So our main topic is LTI system. That is third chapter, right? What is LTI system means? Linear time invariant system. ओके इसमें मैं आपसे ना कुछ बेसिक चीज़ें ऐसे पूछना चाहता हूँ लाइक अभी सिग्नल्स के बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, सिर्फ इतना बस बताना। लाइक मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया है, ठीक है, ये एक मैंने रेक्टेंगल लिया और इसकी ड्यूरेशन मैंने 0 से लेके कितनी ली है, 2। ओके, हाँ या ना बोलते रहना। सो ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगल सिग्नल है। LTI का मतलब होता है कि मैंने इसको एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के साथ पास करा दिया। मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें ना ये प्रॉपर्टी डिफाइन हो रही है, लीनियर भी प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है, टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी भी वो डिफाइन करता जा रहा है, और इन्वर्टेबल प्रॉपर्टी वो डिफाइन कर रहा है। मैंने कंबाइन एक ऐसा सिस्टम बना के दिया, ठीक है। अभी तक हम पिछले टॉपिक पे ये सीख रहे थे कि हर एक फंक्शन जो रहता है, हर एक सिस्टम जो रहता है, या तो वो लीनियर होगा, या तो वो स्टेबल होगा, या तो वो इन्वर्टेबल होगा, या तो वो स्टैटिक होगा, या तो वो कॉजल होगा, या तो वो टाइम वेरिएंट होगा, राइट। अभी मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो इस सारी कंबाइनिंग प्रॉपर्टी को एक जगह रखता है और उसके उसके बाद एक फिल्टर बना के देता है। तो इसने एक ऐसा कुछ फिल्टर बना के दिया मुझे, ये सिस्टम बना के दिया मुझे। वो जो सिस्टम रहेगा एक मुझे आउटपुट जनरेट करके देगा। ये अभी दिमाग नहीं लगाना कि आउटपुट आया कैसे। मान लेना कि अगर मैंने सिस्टम को यहाँ से पास कराया तो कुछ एक आउटपुट, यूनिक आउटपुट जनरेट करके देगा मुझे। वो आउटपुट का शेप कुछ इस तरह से होगा। ओके ना, आउटपुट ये आया कैसे वो अपन बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना कि LTI से पास करने के बाद फंक्शनैलिटी आउटपुट की कुछ इस तरह से होती है। मैंने एक रेक्टेंगल पास किया, LTI से पास करने के बाद ये ट्राइंगल बन गया। आया कैसे, अभी अपन थोड़ी देर के बाद देखने वाले। इसको नोट कर लेना। LTI का काम क्या रहेगा, सिर्फ इतना, किसी भी एक इनपुट सिग्नल पे कुछ फंक्शनैलिटी अप्लाई करो, फिर कुछ एक न्यूली जनरेटेड आउटपुट को पास कर दो। ओके सो जी हाँ, कुछ एक अपना एक प्रोसेस होगा LTI का, उसके बाद वो एक जनरेट करके देगा। LTI जो है वो आपको एक कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी फुलफिल करने को बोलता है। वो कॉन्वोल्यूशन होता क्या है वो अभी आगे देखेंगे। सिर्फ अभी दिमाग में इतना चलाओ कि एक सिस्टम लिया मैंने, वो सॉरी एक सिग्नल लिया, इसको LTI से पास किया तो उसने कुछ यूनिक आउटपुट मुझे जनरेट करके दे दिया, लाइक दिस। ठीक है, अब मैंने एक स्टैंडर्ड सिग्नल अभी ये रखा हुआ है रेक्टेंगल, जिसका ड्यूरेशन 0 से 2 है और जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, 1 है ना। इस सिग्नल का मैंने नाम क्या रखा हुआ है, एक्स ऑफ टी। सेम अगर मुझे किसी एग्जामिनर ने कुछ ऐसा शेप बना के दे दिया, लाइक दिस, और इसकी ड्यूरेशन मुझे 0 से लेके 2 तक और 2 से लेके फिर 4 तक ये ड्यूरेशन मुझे दे दी, और मुझसे बोल रहा है कि सिर्फ ना मुझे आप इसका रिप्रेजेंटेशन फॉर्म लिख के दिखा दो एक्स ऑफ टी के टर्म्स में। तो आप कैसे लिख के दिखाओगे। मुझे कुछ अभी LTI वेल्टीआई नहीं लगाना है, सिर्फ मुझे ना सिग्नल को एक्स ऑफ टी के टर्म्स में लिखना है। ये लिखते अगर आता होगा तो फिर अपन आगे के कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टीज को इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिर्फ मुझे ना एक्स ऑफ टी के टर्म्स में इसको लिखना है। तो 0 से लेके 2 तक विद एम्पलीट्यूड 1, ये मेरा कैसा सिग्नल है, एक्स ऑफ टी सिग्नल है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा पार्ट जो आ रहा है ना बीच में, ये एक थोड़ा सा यूनिक है। तो ये सिग्नल इस सिग्नल से कैसे बन सकता है, बता सकते हो कुछ आइडिया। अपन ने जितना भी पिछला पढ़ा हुआ है, कुछ भी जितना भी पढ़ा हुआ है, इस सिग्नल से ये सिग्नल बनाना है। एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो रहा है, मतलब मैं कहीं ना कहीं -x लगा दूंगा उसमें,
जी हाँ, और ड्यूरेशन भी कुछ ना कुछ चेंज हो रही है क्या? क्यों हो रही है ना ड्यूरेशन तो चेंज। वो पहले सिग्नल आपका किससे स्टार्ट हो रहा था, अभी एक सिग्नल किससे स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ड्यूरेशन कहीं ना कहीं तो वेरी हो रही है। ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ वेरी हो रही है? तो मैंने क्या किया होगा, ये ड्यूरेशन मेरी 2 to 4 हो गई। अब टाइम शिफ्ट कितनी यूनिट? 2 यूनिट ना। तो 2 यूनिट, अब मैं ओवरऑल बता सकते हो क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे? वेरी गुड, बस इतना ही चाहिए था मुझे। माइनस ऑफ एक्स टी माइनस टू, राइट। तो अगर मुझे किसी ने एग्जामिनर ने ऐसा सिग्नल दिया तो मैं इसको क्या लिख के दे दूंगा, वो कंप्लीट सिग्नल क्या लिख के दे दूंगा, एक्स ऑफ टी प्लस, सॉरी माइनस, राइट, माइनस एक्स ऑफ टी माइनस 2। अगर इतना बन गया ना तो फिर कॉन्वोल्यूशन अभी बहुत इजी हो जाएगा। आपको शेप के साथ ना ये फंक्शनैलिटी लिखते आना चाहिए, वो अभी आप ना धीरे धीरे सीखते जा रहे हो। एक और क्वेश्चन दूं, ऐसे शेप वाला रहेगा, ठीक है वो। नहीं, फिर आप तीनों इकट्ठे नोट कर लेना ना, ठीक है। ये इस वाले पे थोड़ा सा पूरा फोकस होके करना। सिग्नल आपके पास वही है, जी हाँ, और आपको एग्जामिनर ने कुछ इस टाइप का शेप दे दिया। ठीक है, ट्राई करिए, इसका आउटपुट क्या होगा। इस वाले सिग्नल से इसको बनाना है। नीचे, जी जी, ओके। हो गया, आंसर आ गया, बताइए। एक्स ऑफ -2t, -2t मतलब स्केलिंग कर रहे हो। स्केलिंग से तो फिर मैग्नीट्यूड और हाफ हो जाना चाहिए ना, ये तो डबल हो रहा है मैग्नीट्यूड। ठीक, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 1 ही है। -1 ड्यूरेशन तो नीचे है ना, -1012। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पे लेकिन वेरी कर जाएगा। देखो कहीं पे भी यहाँ पे 0 से 2 है, अगर मैं इसमें 1 यूनिट पीछे की तरफ खींचता हूँ, मतलब एक्स ऑफ टी प्लस 1 लिखता हूँ, तो क्या होगा? ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, लाइक ये कुछ होगा।
-1 0 + 1 विद एम्पलीट्यूड 1। ये एक्स ऑफ क्या हो गया, टी की t+1, यही होगा क्या ना। अभी आपने ड्यूरेशन को पकड़ लिया -1 0 1 -1 0 1 राइट, विद एम्पलीट्यूड 1। अब इसने एक चीज बोली हुई थी कि 0 से लेके 2 तक में, 0 से लेके 1 तक में मैग्नीट्यूड आपका 2 होना चाहिए, -1 से 0 पे आपका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, और 1 से लेके 2 तक में मैग्नीट्यूड आपका 1 होना चाहिए, राइट। अब मैं इसी सेम सिग्नल पे x ऑफ t+1 पे मैं ऐड कर देता हूं आपका x ऑफ t। क्या कर देता हूं, लाइक दिस। तो ये 0 से लेके कितना हो गया, 2 तक है, एम्पलीट्यूड इसका 1 रहेगा, और ये x ऑफ t है, राइट। अब इन दोनों का एडिशन मुझे आप बताइए, ट्राई करें क्या। चलिए देखो, इसकी पहले रेंज देख लेते हैं, किस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है ना, वो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे लोअर लिमिट क्या दिख रही है ड्यूरेशन पे, -1 दिख रही है, फिर 0 है, फिर 1 है, और फिर 2 है। तो सारे वैल्यूज को पहले आप लिख लो, -1 0 +1। सिग्नल का एडिशन इसी तरह से करते हैं, सबसे लोअर और सबसे अपर और हर एक के बीच का डिफरेंस, सारी वैल्यूज को एक जगह आप रख लो पहले। नाउ एडिशन करने जा रहा है, -1 से 0 के बीच में यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है, यहाँ पे -1 से 0 के बीच में मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है, नहीं नहीं, -1 से 0, ये -1 है यहाँ कहीं, -1 से 0 में कहीं सिग्नल है क्या, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0 होगा। 1 + 0 कितना होता है, 1 होगा। तो क्या मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूँ इसको, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, ओके। नाउ 0 से लेके 1 तक में मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ, 0 से लेके 1 तक में मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ, 1/1 कितना होता है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड मेरा हाई हो जाएगा, कुछ इस तरह से, लाइक दिस। मैग्नीट्यूड कितना हो गया मेरा, 2 हो गया। नाउ यहाँ पे बताओ 1 से लेके 2 तक में मैग्नीट्यूड कितना है मेरा, कितना है, 1 है। ये ऊपर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, 1 से लेके 2 तक में आपको कुछ मैग्नीट्यूड दिख रहा है क्या, और यहाँ पे 1 से लेके 2 तक में, तो 0 + 1 कितना होता है, 1 से लेके 2 तक में कितना मैग्नीट्यूड होगा, 1 होगा ना। शेप आपको कुछ इस तरह से आएगा। अभी ये सिग्नल और ये सिग्नल दोनों इक्वल दिख रहा है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओके। सिर्फ अभी आपने क्या किया, एक सिग्नल से ना मल्टीपल सिग्नल बनाने का प्रोसेस समझ गए, कि अगर शेप डिफर हो रहे हैं तो आप उन सेम एक सिग्नल से ना उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करके एक शेप, एक यूजर डिफाइन शेप बना सकते हो, राइट। ओके, इसको नोट कर लेना, बड़े अच्छे से नोट करना, जितने अच्छे से कर सकते हो।
पर थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करना, ठीक है? हाँ ना इसके बाद हेडिंग डालना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्बिट्री कंटिन्यूअस सिग्नल, representation of arbitrary continuous time signal in terms of impulse. Okay. क्लास एंड होने के बाद इनको पढ़ते हो ना? x of t plus x of t plus 1. ओके, आगे चलते हैं अब। चलें क्या? हेडिंग डालना रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्बिट्री कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स। किसी भी एक सिग्नल को इम्पल्स के फॉर्म पे किस तरह से लिखते हैं, ये अपन ने इम्पल्स की प्रॉपर्टीज पे भी देखा था। अगर याद नहीं होगा तो इसको एक बार अच्छे से लिख लेना। x of t in terms of impulse, that is from minus infinite to plus of infinite, ये लिमिट है, ठीक है? फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस ऑफ इनफाइनाइट, एक्स ऑफ टाउ एक दूसरा वेरिएबल लिया मैंने, एक्स ऑफ टाउ डेल ऑफ टी माइनस टाउ। किसी भी सिग्नल को अगर इम्पल्स के रिप्रेजेंटेशन फॉर्म पे लिखना है तो ये एक यूनिक तरीका होता है, एक्स ऑफ टाउ डेल ऑफ टी माइनस टाउ। ओके, सो इसको बढ़िया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सजा धजा के लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे इम्पल्स में। फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है, पूरे एलटीआई सिस्टम में आपको ये यूज ही होगा, क्योंकि एक्स ऑफ टाउ डेल ऑफ टी माइनस टाउ। ठीक है, टाउ है, टाउ, सॉरी आई एम सो सॉरी, टाउ है यार, थोड़ा सा इसको टिल्ट कर लेना। एक्स ऑफ टाउ डेल ऑफ टी माइनस टाउ। अब इसको अप्लाई किस तरह से करते हैं? एक मैं अगर छोटा सा सिग्नल ले लेता हूँ, यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है? यूनिट स्टेप सिग्नल की डेफिनेशन क्या होती है? ये मुझे जीरो देगा कब? जब मेरा t नेगेटिव होगा, या मेरी ड्यूरेशन जब नेगेटिव होगी। और ये मुझे 1 कब देगा? जब मेरी ड्यूरेशन पॉजिटिव होगा, राइट? सो अगर मैं यहाँ पे x ऑफ t की जगह u ऑफ t रखता हूँ, मैंने सिग्नल पे क्या रखा? u ऑफ t रखा, तो जो ये मैं लिख रहा हूँ वो मुझे एक बार बताना मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं।
फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस ऑफ इनफाइनाइट, सॉरी, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू जीरो। क्या सर अभी तो जी माइनस इनफिनिटी मुझे लिख लेना तो एक बार, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। लाइक दिस। मैंने ना लिमिट को दो जगह पे रखा, एक माइनस इनफाइनाइट टू जीरो पे रखा और फिर जीरो से इनफाइनाइट के लिए रखा, ठीक है। ये मैंने चेनिंग रूल यूज़ किया है। इंटीग्रेशन मैं जब पढ़ाऊंगा ना अभी थोड़ा बहुत और, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि चेनिंग रूल करते कैसे। लाइक अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना है, 2 से लेके 10 तक अगर आपको पहुंचना है, तो आप इसको ना मल्टीपल चेनिंग पे रख सकते हो। लाइक 2 से लेके 5 तक चले जाओ, ये शायद आपको पता होगा, 12th में ये सब पढ़ा होगा। और 5 से लेके 10 तक चले जाओ। मल्टीपल चेनिंग आप लगा सकते हो, जितनी भी मन हो आप लगा सकते हो। लास्ट लिमिट, वो फर्स्ट लिमिट और लास्ट लिमिट हमेशा सेम होनी चाहिए बस। ये आपको पता था। तो वही मैंने किया। अगर आपको माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट देखना है, तो मैं पहले माइनस इनफाइनाइट टू जीरो तक चला गया, फिर जीरो से इनफाइनाइट तक चला गया, तो ये लगा सकता हूँ ना। इस केस पे आपको क्या मिलेगा, कंप्लीटली ये जीरो मिल जाएगा, क्योंकि यूटी की वैल्यू यहाँ पे जीरो होती है ना। तो इसको आप डायरेक्टली जीरो लिख सकते हो। इस केस पे बताओ, जीरो से लेके इनफाइनाइट के केस पे यूटी का मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो आपका आंसर कितना होगा, फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट डेल ऑफ टी माइनस टाउ, यही आंसर होगा। इसको नोट कर लेना। तो यूनिट स्टेप के केस में आपका आउटपुट ये होता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको बहुत अच्छे से नोट करना। एग्जाम पे, यूनिवर्सिटी पे डायरेक्ट पूछते हैं कि गिव मी द सॉल्यूशन ऑफ यूनिट स्टेप इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो आपको सिर्फ यहाँ तक का सॉल्यूशन लिख कर आना है बस। यहाँ से चालू करना आप रिप्रेजेंटेशन से लेके, और यहाँ तक पूरा नोट करके उनको बता देना। डायरेक्ट आपके हाथों में 5 मार्क्स रहता है। जी हाँ। आगे चलें क्या। कितना जल्दी जल्दी भगते हो। ये टाउ है, ठीक है, इनको टाउ ही लिखना आप। अब थोड़ा सा पेन पेन से उतना बनता नहीं है, इसको टाउ ही समझना। ना, इतनी देर से मैं बार बार इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलता जा रहा हूँ, तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स ये बला है कौन सी। ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स आखिर है क्या, जो इतनी देर से कानों पे गूंज रहा है। जी जी हाँ, जहाँ पे ये टी थोड़ा नाच रहा है ना, वो टाउ है। ये डी टाउ है, ये भी टाउ है। ये कोई थोड़ा सा ये, जी हाँ, ये डांसिंग जो टी देखेगा वो सारा सारा टाउ है। जहाँ जहाँ पे मैंने कैपिटल टी टाइप का कुछ लिखा है ना, वो टाउ ही है। जहाँ पे मैंने कैपिटल टी टाइप का लिखा है वो टाउ है। थोड़ा सा नीचे से ना इसकी पूंछ ना थोड़ा टिल्ट हो जाती है बस।
टाउ का वही मतलब। नाउ इम्पल्स रिस्पॉन्स का क्या मतलब होगा, ये डेफिनेशन क्या बताता है, ठीक है, बहुत ध्यान से पहले लिखना, पहले सॉरी तो पहले बहुत ध्यान से सुनना फिर उसके बाद लिखना। द रिस्पॉन्स ऑफ अ relaxed LTI system, by giving unit impulse signal as input is known as impulse response. Okay. The response of a relaxed LTI system by giving unit impulse signal as input is known as इसका क्या मतलब होता है, लाइक अगर मैंने कोई एक सिग्नल पे LTI सिस्टम अप्लाई किया, स्टेशन पे आ गए, अभी तो सच में जाऊंगा। आज ही है क्या ट्रेन, नहीं, आज नहीं, थोड़ा फ्राइडे या सैटरडे। थोड़ा लाइक दिस। सपोज अगर मैंने इनपुट हर बार मैं एक्स टी लेता जा रहा था, जितनी भी सिग्नल है हर जगह पे मैं इनपुट पे क्या ले रहा हूँ, एक्स टी ले रहा हूँ, ठीक है। इस केस पे मैं एक्स टी ना लेके डेल ऑफ टी जब लेता हूँ, और एलटीआई ने अपना कुछ ना कुछ कमाल दिखाना चालू किया, ये एलटीआई एक फिल्टर है, सॉरी ये एक एलटीआई क्या है, सिस्टम है, ओके। तो याद रखना जब जब मैं डेल ऑफ टी को एज एन इनपुट लूंगा तो एलटीआई अपना रिस्पॉन्स क्या देगा मुझे, एच ऑफ टी, जी हाँ, एच ऑफ टी का रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, सॉरी इम्पल्स रिस्पॉन्स का रिप्रेजेंटेशन फॉर्म एच ऑफ टी होता है, ठीक है। So when your x of t is del of t, on that case your y of t is what, जब आपका इनपुट del of t होता है तो y of t क्या हो जाएगा, वेरी गुड, h of t। क्या, फिर से बता देता हूँ, लाइक जब भी मैं सिग्नल पे ये इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बनाता हूँ तो यहाँ पे जनरली मैं x of t रखता हूँ, और आउटपुट पे मैं फिर मैं y of t लिखने लगता हूँ। मतलब इसका ये होता है कि इनपुट कुछ ना कुछ फिल्टर से अपना इसने कुछ ना कुछ रिलेशन बनाया होगा और इसने कुछ आउटपुट दिया, राइट। सेम अगर मैं उस x ऑफ t की जगह डेल ऑफ t रखता हूँ, सो उस केस पे मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा, h ऑफ t मिलेगा, ठीक है। और इसी h ऑफ t को कहते हैं इम्पल्स का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स, दैट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स। मतलब यूनिट इनपुट पे मुझे इस बार इम्पल्स मिला होगा तो उससे जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, और उसका रिप्रेजेंटेशन फॉर्म एच ऑफ टी है, ओके। जी हाँ, अभी कुछ डाउट है क्या, अगर मैं x ऑफ टी को डेल ऑफ टी माइनस वन रखता तो आउटपुट बता सकते हो क्या होगा, t माइनस वन रखता हूँ तो आउटपुट क्या होगा, सही जा रहे हो, वेरी गुड। जी हाँ, सिर्फ यही बताना चाह रहा था मैं कि जो इनपुट पे आप कुछ फंक्शनैलिटी करोगे एच पे वही फंक्शनैलिटी आ जाएगी रिफ्लेक्ट होकर, ओके। लिख लिया ये, इसका मतलब क्या बोल सकते हो आप,
कि जब जब आप इनपुट पे डेल ऑफ टी रखोगे तब तब आपको आउटपुट पे एच ऑफ टी चेक करना है, राइट? ये आपको आंख बंद करके चेक कर लो कि जब जब आपको इनपुट पे डेल ऑफ टी दिख गया, फिल्टर एलटीआई सिस्टम से जब मैं पास करूंगा तो आउटपुट पे मुझे एक एच ऑफ टी सिग्नल ही मिलना चाहिए। जब जब आप इम्पल्स को एम्पलीफायर से पास करेंगे तो एच ऑफ टी आउटपुट, ठीक है? थोड़ा ऊपर बस एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करते चलो। इनकी वीडियोस में मेरे पास अवेलेबल है, आपको जिन जिन की वीडियोस लगे ना मुझे बता देना, मैं आपको शेयर करवा दूँ। सब पढ़ना किसको है? अब क्लास ओवर तो करो बस, हमें तो कॉपी भी नहीं खोलना। नाउ एक्स ऑफ टी का रिप्रेजेंटेशन फॉर्म किस तरह से होता है इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स? इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स एक्स ऑफ टी का रिप्रेजेंटेशन फॉर्म किस तरह से होगा, प्लीज बता दो। अब भी लिखवाया मैंने ऊपर, जी बताइए। एक्स ऑफ टाउ डेल ऑफ टी माइनस टाउ ना, यही तो सुनना था बस। ठीक है, जी हाँ, जी हाँ, मैंने इसको एक एलटीआई सिस्टम से पास किया तो मुझे वाई ऑफ टी क्या मिलेगा, ये बड़ी आराम से सोच के बताओ। मैंने एक इम्पल्स रिस्पॉन्सिव सिग्नल को एलटीआई सिस्टम से पास किया तो आउटपुट पे मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन के फॉर्म पे ही। ऐसा बोला करो ना, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसके बाद एक्स ऑफ टाउ, फिर डेल यहाँ पे इनपुट पे था, जब आप इनपुट पे डेल लेते हो तो आउटपुट पे क्या लोगे, एच ऑफ, वेरी गुड, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। अब अभी कुछ डाउट है इसमें? इसी को आप कहते हो क्या, y of t is equals to from minus infinite to plus infinite x of tau h of t minus tau is known as the response of an input impulse signal। और इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहते हो तो शायद ये आपने बहुत जगह देखे होंगे, अगर आपने सिस्टम एक बार सिग्नल इन सिस्टम एक बार पढ़ा होगा तो गारंटी आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ तो लिखी देखी होगी, y of t is equals to x ऑफ टी, क्योंकि इनपुट सिग्नल आपका x ऑफ टी था, कॉन्वोल्यूशन ऑफ h ऑफ टी। ये देखा हुआ है क्या पहले? मतलब जो आउटपुट है हम्म, that is equals to अगर जो सिग्नल है with that impulse response। ओके, अब ये समझ में आया कॉन्वोल्यूशन का मेन पर्पस कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था, ठीक है? इस पर्टिकुलर ऑपरेटर को क्या ऑपरेटर कहते हैं? एस्ट्रिक नहीं, मैं मैथमेटिकली नहीं पूछ रहा हूँ, सिग्नल के टर्म से फिर इसको क्या कहते हैं, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, तो एग्जाम पे अगर आपको यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो यहाँ तक वो पूछेंगे कि एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर, तो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट कर लेना आप एक्सप्लेनेशन इस जगह से, और यहाँ तक पूरा का पूरा उनको बता देना।
यहाँ तक आप इनका डेफिनेशन पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। अब कॉन्वोल्यूशन के क्वेश्चन किस तरह से डील करते हैं वो अपन का नेक्स्ट टारगेट है।